हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ओके, सो एज प्रॉमिस्ड मैं फिर से आ गई आप सबसे बात करने। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं सुकून की तलाश कैसे की थी, कहाँ से शुरुआत किया था मैंने अपने सुकून की, वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। और अगर आपको लगे कि जो मैंने किया वो अगर आप करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, तो आप इस चीज़ को अपना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो इस चीज़ को अपना करके। सो बात हो रही है शुरुआत की। जब भी आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो ना, तो चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, शुरुआत हमेशा भगवान से होती है ना। और जब इतनी बड़ी बात की शुरुआत हो रही हो, सुकून, अपनी खुद की ज़िंदगी में सुकून लाने की, तो हम इस चीज़ से कैसे मुकर सकते हैं कि भगवान से बेहतरीन तरीका नहीं है शुरुआत करने की। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। अगर आपको ऐसा लगे कि भगवान से कैसे शुरू करें, कैसे भगवान से सुकून की तलाश की शुरुआत करें, तो इस बात पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि भगवान से ना रिश्ता बनाना शुरू करें। एक वैसा रिश्ता जो आप अपने खुद के अपनों के साथ बनाते हो। वो रिश्ता जिसमें आपको उनसे उम्मीद होती है, खुद के अपनों से उम्मीद होती है, या वो रिश्ता जिसमें आप अपनों को वक्त देते हो और बस तभी नहीं जाते हो खुद के अपनों के पास जब आपको ज़रूरत हो। आप तब भी जाते हो जब आप खुश होते हो, और आप तब भी जाते हो और जब आप दुखी होते हो। तो एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा बॉन्ड, एक सच्चा बॉन्ड भगवान जी के साथ भी बनाना शुरू कर दे। और वो बॉन्ड जितनी मुश्किल आप एक इंसान के साथ बनाने में करोगे ना, जितनी मुश्किलें आपको एक इंसान के साथ बॉन्ड बनाने में आएंगी, उसका आधा भी नहीं है भगवान के साथ बॉन्ड बनाना। क्योंकि भगवान जी हमारे हैं और हम उनके हैं, ठीक है। कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी करीब हो, भगवान से ज़्यादा हमें नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है और उनको पता है हमारा अंत कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, सब कुछ उन्हें मालूम है। उनसे ज़्यादा, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, कोई करीब नहीं हो सकता उनसे। तो जो चीज़ सबसे करीब है, जिस चीज़ के चलते हम इस धरती पे हैं, अगर हम उनके पास सिर्फ इस नाते से जाए कि हमें कुछ मांगना है, तो वो रिश्ता कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा रिश्ता बस इसलिए है क्योंकि इसमें स्वार्थ जुड़ा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, भगवान से निस्वार्थ तरीके से जुड़े। कम से कम अगर आपके पास वक्त नहीं है तो 10 मिनट, दिन का 10 मिनट निकाले और भगवान जी से बात करना शुरू करें। उनसे हक से बात करें, उनसे हक से बोले कि आपको पता है आज मेरी ज़िंदगी में ना ऐसी चीज़ें हुई और ना मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। और एक दिन जब आप दुखी हो, आप जाओ और बोलो, भगवान जी आपको पता है मैं आज बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, बट मुझे पता है कि आप हो तो जो भी चीज़ हो रही है सब सही हो जाएगा। उन पे हक जमाओ, और बस हक नहीं, उन पे भरोसा जमाओ। उनको दिखाओ कि आपको है उन पे भरोसा। उनसे बातें करो। फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कि लोग आपको क्या बोलते हैं उसके बाद, कि आप पागल हो गए हो, किससे बात कर रहे हो, भगवान से बात कर रहे हो, सुन रहे हैं भगवान, बात का जवाब देंगे भगवान। हाँ, सुन रहे हैं भगवान और जवाब भी देंगे। एक दिन देंगे जवाब, जब आप उनको वक्त देना शुरू करें और जब आप उनसे सच में कनेक्टेड हो जाए। वो दिन आएगा जब आप महसूस कर पाओगे उनके एग्जिस्टेंस को,
और सच्चे दिल से महसूस कर पाओगे। इसलिए नहीं क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैं महसूस करता हूँ, नहीं, आप खुद से अपने दिल के अंदर उन्हें महसूस करेंगे। और आपका जो भी क्वेश्चंस है ना, जो चीज़ एक इंसान नहीं दे पाता आंसर, जो आंसर के तलाश में आप बुक्स पढ़ रहे हो, जिस आंसर की तलाश में आप यहाँ वहाँ भटक रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो, आपको उसका जवाब खुद से मिलेगा। खुद से वो सारा सारा जवाब भगवान जी आपको खुद से ला कर देंगे। ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं कोई सुना सुनाया कहानी नहीं बोल रही, ऐसा हुआ है इसलिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सुकून चाहिए ना, तो जब तक दिल में दुख है, दर्द है, या दिमाग में दुख है या दर्द है, तब तक सुकून का जगह ही कहाँ है? कहाँ से आएगा सुकून? नहीं मिल पाएगा। उसके लिए ना दिल साफ करना पड़ेगा। तो दिल को ना साफ करें। जब भगवान से कनेक्टेड होंगे ना आप, जब भगवान के साथ वक्त बिताना शुरू करेंगे ना आप, आपका दिल, आपका नीयत, आपके लक्षण सारे के सारे शुद्ध होंगे। ठीक है? सो आई रिक्वेस्ट यू सारों को, स्पेशली उन सबको जिनको मेंटल इश्यूज हैं। इश्यूज का मतलब मेरा ये नहीं है कि इश्यूज मतलब बहुत बड़ा चीज़, बहुत बड़ा शब्द। उसका मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है, जिनको ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, या फिर जिनको ऐसा फील होता है कि ज़िंदगी में मेरे पास मुझे मुझे किसी चीज़ पे भरोसा ही नहीं रहा, या मुझे कुछ करना ही नहीं है ज़िंदगी में। उन सब से मेरा रिक्वेस्ट है, 1 महीना मेरे बोलने पर बस 10 मिनट आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उनके साथ बैठो। उनसे ना हक से एक इंसान की तरह करीब होकर बातें करो। बताओ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ बताओ। रोना है ना, उनके पास जाके रो। इंसान के पास जाके रो कर क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है? और एक दिन जब आप ठीक हो जाओगे, आप अच्छा फील करोगे, आप नॉट नॉर्मल, लाइक आप ऐसा फील करोगे कि बस मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने सोच से इंडिपेंडेंट हूँ, अपने विचारों से इंडिपेंडेंट हूँ। उस दिन भगवान को भूलना मत। ऐसा मत करना कि अब बस सब सही हो गया है, चले बस भगवान जी नमस्ते, अब मैं आऊँगा तब जब मुझे ज़रूरत हो। ऐसा मत करना। भगवान को हमेशा अपने साथ रखना। ज़िंदगी की एक सच्चाई है, आपके माँ बाप एक दिन आपको छोड़ के जाएंगे। आपके जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाएंगे और अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। लेकिन भगवान आपको कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। तो जो चीज़ आपके साथ हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा, उसको आप मत छोड़ें, उनके साथ चले, और सुकून खुद आपके साथ चलेगा। थैंक यू, थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। इतनी पेशेंसफुली आपने मेरी बातें सुनी। थैंक यू मेरे सोच को मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी सोच को आप तक रख पाऊँ। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सेकेंड पार्ट बनाऊँगी, जिसमें मैं अलग तरीका बताऊँगी सुकून पाने का। थैंक यू।